हेलो बच्चों, आज की क्लास में कक्षा 10 विषय विज्ञान 15 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाएंगे जिसमें से 5 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो आपका ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है नीला। आपका राइट आंसर ए सही होगा, आपका बैगनी कलर होगा। कौन सा रंग होगा? बैगनी रंग होगा। अगला प्रश्न देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सब में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या किस पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है? अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो पदार्थ का उपचयन होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अपक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कैसी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन धातु है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा पोटेशियम और गोल्ड। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। आपका राइट आंसर होगा जस्ता। आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो क्षुद्रांत है। क्या है? क्षुद्रांत है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतःस्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? तो अफ्रीका में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। क्या है? तो ना तो कण है और ना ही तरंग के समान है। न कण के समान है ना ही तरंग के समान है। अगला प्रश्न देखिए, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूरी लंबाई की प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो उत्तल दर्पण से ऊंचाइयों को देखा जा सकता है। सिंपल सा, ऊंचाइयों को उत्तल दर्पण से देखा जा सकता है, दूरदृष्टि जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न है, 1 नंबर फिक्स है। किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो समतल तथा उत्तल दोनों में होता है। किसमें? समतल तथा उत्तल दोनों में होता है।